नाम मेरा राजपूत। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अब बात ज़रा यूँ है कि रात से मेरे चंद पीटीआई के दोस्त, मैं यूथिया तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये मेरी तरबियत नहीं है, मेरे बड़ों ने मेरी ये तरबियत नहीं की या मेरे कायद ने ये तरबियत नहीं की मेरी कि मैं किसी को गालियाँ दूँ, लेकिन जो रात सब कुछ हुआ आपके सामने है और ऐन आइन के मुताबिक हुआ, आइन के दायरे में रहकर हुआ और बहुत अच्छा हुआ। मैं तमाम मुस्लिम लीग नून और बखसूस मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दोस्त मज़ारिक को भी सलाम पेश करता हूँ, जिसने अप्रैल के महीने भी आइन की वफ़ादारी की थी और कल भी उसने आइन की दिफा किया, आइन की वफ़ादारी के साथ वादा अपना पूरा किया है। तो अब भी पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि जो जीता था, जो जीत रहा था उसको हरा दिया, जो हार रहा था उसको जिता दिया। ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। अब इनको आज़ादी ग्रामी याद आ जाती है जब इनके खिलाफ फैसले जाते हैं। तो मैं अपने पीटीआई के दोस्तों को ज़रा माजी में लेकर चलता हूँ, जब सेनेट में क्या हुआ था। ये वीडियो ज़रा देखें आप। Sir, Mr. Musarrif Saab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal. These seven ballot papers are rejected. सेनेट में 65 जिसके वोट थे उसको हरा दिया, 44 वाले को जिताया था। क्या उस टाइम तुम्हें आज़ादी ग्रामी नहीं याद थी? क्या उस टाइम तुम्हें पैसों नोटों की सियासत याद नहीं थी? जब तुमने 65 जीतने वाले को हरा दिया था और हारने वाले को जिता दिया थे, क्योंकि फैसला तुम्हारे हक में था। फिर आपने कौमी असम्बली में जो किया वो भी आपके सामने। वीडियो देखें। पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। हमें ये दिन भी याद है, हम ये दिन भी नहीं भूले जब एक झूठे खत का सहारा लेकर तुमने तरीक़े आदम ख़त्म की थी। तुमने आइन को तोड़ा था, तुमने आइन के साथ गद्दारी की थी, लेकिन तुमने उस टाइम भी तुम खामोश रहे क्योंकि तुम्हारा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सियासत के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं है। फिर आपने जो पंजाब असम्बली में अप्रैल के महीने में किया, आपने कैसे दोस्त मोहम्मद मज़ारी के बार खींचे, आपने किस तरह दोस्त मज़ारी को आपने रोटे मारे, आपने पंजाब असम्बली में पुलिस वालों को पीटा। वो दिन आपको जमहूरियत का याद नहीं था? उस टाइम जमहूरियत ख़त्म नहीं हो रही थी, उस टाइम पाकिस्तान की सियासत गंदी नहीं हो रही थी। ये पार्टी तुमने शुरू की थी, ख़त्म हम करेंगे इंशाअल्लाह। और कल आपको जमहूरियत याद आ रही है, कल आपको ग्रामी याद आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आपके हक़ में फ़ैसले दे तो दुरुस्त, तुम्हारे खिलाफ दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ग्रामी के फ़ैसले होते हैं। अब तुमने फिर उसके बाद तुमने अपने 20 MP डिसेट करवाए, सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले करवाए। आपने सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से 20 MP डिसेट करवाए। आज आप अपने उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो कि वो फैसला ख़त्म। अगर सुप्रीम कोर्ट ये 10 वोट खारिज नहीं करता, अगर ये फैसला अपना काफ़ी के जो चौधरी शुजात के हक़ में नहीं देता सुप्रीम कोर्ट, तो फिर मैं बताना चाहता हूँ कि फिर वो 20 MP जो डिसाइड किए थे सुप्रीम कोर्ट, वो 20 वाला फैसला भी वापसी होगा। हमारी सियासत दफन हो चुकी है। रात एहतजाज करने निकले, 10-10 आदमी एहतजाज के लिए निकले थे हर शहर से, कहते हैं बड़ा एहतजाज हुआ है।